सो है गाइस, आज हम C++ के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि अपनी एक सीरीज चल रही थी बिल्ट इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो हम इसी के अंदर एक डेटा टाइप को डिस्क्राइब करने वाले हैं जिसका नाम है आज बुलियन। ठीक है, तो आज हम बुलियन को डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। सो देखिए, बिल्ट इन प्रिमिटिव में नेक्स्ट है अपना बुलियन डेटा टाइप। आइए देखते हैं बुलियन डेटा टाइप क्या होता है और उसको क्यों यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ओके, देखिए मैं इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जैसे कि हम हर वीडियो के अंदर करते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है इसका, अ बुलियन डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड विथ द बुल कीवर्ड। जैसे हम इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं INT कीवर्ड का, सिमिलरली ऐसे बुलियन को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे बुल कीवर्ड का। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसका, बुलियन डेटा टाइप या फिर बुल कैन टेक द वैल्यूज इन आइदर ट्रू और फॉल्स। जो बुलियन डेटा टाइप होता है या तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा या फिर वो फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब बुल कीवर्ड के अंदर या तो मैं ट्रू स्टोर करा सकता हूँ या फिर फॉल्स स्टोर करा सकता हूँ। अब मैं इसको किस तरह से डिफाइन करता हूँ आइए देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको अगर डिफाइन करूँगा अपने एक प्रोग्राम के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बुल, एक वेरिएबल लूँगा x जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी है ट्रू। ठीक है, अगर मेरे को इंटीजर कराना होता तो मैं यहाँ करता INT x इज इक्वल्स टू कोई सा नंबर स्टोर करा देता, लेकिन यहाँ पर बुल के अंदर तो सिर्फ दो ही वैल्यू आएगी, या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर मैं अब इसका एग्जांपल लेता हूँ, तो अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है प्रोग्राम। यहाँ पर आप हेडर फाइल्स लगाएंगे, यूजिंग नेम std लिखेंगे और मेन फंक्शन अपना बॉडी के अंदर आप लिखेंगे। मैंने देखिए एक एक्स वेरिएबल लिया है मैंने, जो किस टाइप का है, बोल्ड टाइप का है, बोल्ड डेटा टाइप का है, और इस x के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू आ पाएगी, या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर करा रखी है इसके अंदर, ट्रू। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आता है, तो इसके आउटपुट देखने के लिए आप पहले मैं एक तीसरा पॉइंट बता देता हूँ, जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी इसका आउटपुट क्या आने वाला है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो कहता है, देखिए द डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ट्रू, ट्रू की जो डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कि ट्रू के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रू जो है वो एक को रिप्रेजेंट करता है और फॉल्स जो है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0। तो ट्रू, जब भी ट्रू आता है तो वहाँ पर 1 रिप्रेजेंट होगा, और जब भी फॉल्स आएगा तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, 0। ट्रू के लिए न्यूमेरिक वैल्यू 1 है और फॉल्स के लिए 0। अब ठीक है, अब इस प्रोग्राम पर वापस आते हैं। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सी आउट। तो सी आउट तो आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा है वो होगा वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज तो एज इट इज आउटपुट में आएगा, लेकिन वैल्यू किसकी दिखा रहा हूँ मैं, एक्स की। अब x क्या है यहाँ पर, x के अंदर कौन सी वैल्यू है, ट्रू, और ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1। तो आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x इज, x के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू, और ट्रू की क्या है वैल्यू 1। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू ऑफ x इज 1। तो यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा इसका, वैल्यू ऑफ x इज 1। तो इस तरह से आप किसी भी बोल्ड डेटा टाइप को एक वेरिएबल के जरिए डिफाइन कर सकते हैं ईजिली। अब ट्रू और फॉल्स में इसके अंदर काम होता है, तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक एग्जांपल और लिया है मैंने यहाँ पर। अब मैंने दो वेरिएबल लिए, एक b1 वेरिएबल लिया है और एक b2 वेरिएबल लिया है। दोनों वेरिएबल किस टाइप के, दोनों ही वेरिएबल बोल्ड डेटा टाइप के। क्लियर, b1 के अंदर स्टोर है ट्रू और b2 के अंदर स्टोर है फॉल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर रखा है। सी आउट आउटपुट दिखाने के लिए होता है, तो इसका आउटपुट आएगा b1। b1 के अंदर क्या है, ट्रू, और ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू होती है आपकी 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आएगा कॉमा, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर लिखा है मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ऑलराइट, अब फिर मैंने लिखा है b2। अब b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फॉल्स, और फॉल्स के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा 1,0। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरह से बुलियन डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं और इसका आउटपुट किस तरह से आता है। ओके, अब आगे और देखते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, जिससे कि आपको और चीज़ें बुलियन के बारे में थोड़ा नॉलेज और हो जाएगा कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, वी कैन यूज़ बुल टाइप वेरिएबल्स और वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स। हम बुल टाइप वेरिएबल्स को या फिर ट्रू और फॉल्स जो वैल्यूज़ है इनको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि ट्रू के लिए न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 और फॉल्स के लिए न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0 बुलियन डेटा टाइप के अंदर। ओके, अब मैं इस चीज़ को डिफाइन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जो है x, इसके अंदर मैंने स्टोर कराया फॉल्स प्लस ट्रू और प्लस 6। अब यहाँ पर इस चीज़ का मतलब समझना, अब मैं आपको यहाँ पर पेन लेके समझाता हूँ।
तीन चीज़ों को इस x वाले वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है इसको कि ट्रू और फॉल्स को मैंने इसके अंदर एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ कर लिया है। ठीक है, किस तरह से, अब देखिए फॉल्स की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है फॉल्स के लिए होता है 0 और ट्रू के लिए होता है 1, तो फॉल्स प्लस होगा ट्रू के अंदर कितना आएगा, 0 + 1 = 1। ठीक है, और +6 हो जाएगा तो टोटल आंसर क्या आएगा, 7। ठीक है ना। अब आपको चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि फॉल्स जो है वो 0 रिप्रेजेंट करता है, ट्रू जो है वो 1 रिप्रेजेंट करता है। तो फॉल्स मतलब 0 + 1 और +6 = 7। अब ये जो 7 जो है ये इस वाले वेरिएबल के अंदर x के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। तो अब इंटीजर x = कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह से आप ट्रू और फॉल्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं इसको प्रोग्राम के जरिए, जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको पता है हेडर्स फाइल्स, बाकी सारी चीज़ें तो आपको इजीली डिस्क्राइब है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का। क्या है उस वेरिएबल का नाम, x। उसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करा रखी है, 10। x के अंदर फिलहाल अभी 10 है। और एक और वेरिएबल लिया है मैंने इंटीजर टाइप का, वो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, y। x के अंदर 10 है और y के अंदर अभी कुछ भी नहीं है फिलहाल। अब बूल जो है यहाँ पर ध्यान रखना, b1 और b2 दो वेरिएबल्स लिए मैंने यहाँ पर, दोनों ही बूल डेटा टाइप के। इनका टाइप क्या है, दोनों का बुलियन टाइप है। ठीक है, अब b1 के अंदर क्या स्टोर है, ट्रू, और b2 के अंदर क्या स्टोर है, फॉल्स। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखा हूँ तो b1 के अंदर स्टोर है 1 और b2 के अंदर स्टोर है 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन लगाया, यहाँ पर मैंने एडिशन का एक फॉर्मूला लगाया है कि y = x + b1 + b2। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है इससे, y के अंदर वैल्यू किसकी आएगी, एक तो x की आएगी, उसके अंदर प्लस होगा b1, उसके अंदर प्लस होगा b2। आपको ये चीज़ समझ में आई। अब इस देखिए, अब x के अंदर क्या है यहाँ पर 10, आपको पता है x के अंदर 10 है। y मैंने इसलिए खाली रखा है क्योंकि मेरे को इसके अंदर इन सभी का सम चाहिए, एडिशन चाहिए। x के अंदर है 10 और b1 के अंदर है ट्रू। अब ट्रू क्या होता है, आपको पता है ट्रू जो होता है वो 1 होता है, तो 10 + 1 हो जाएगा 11। और b2 के अंदर क्या है, फॉल्स। और फॉल्स क्या है, देखिए यहाँ पे b2 के अंदर क्या है यहाँ पर, फॉल्स। तो b2 क्या है, 0। तो 10 + 1 + 0 कितना हो जाएगा, ये 11। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आउटपुट में, वैल्यू ऑफ y इज। अब y के अंदर कैसी वैल्यू आएगी, आपको पता है ना, y के अंदर जो आएगी वैल्यू वो आएगी 11। और ये 11 क्या होगा, एक इंटीजर टाइप है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ y इज y के अंदर क्या आकर स्टोर हो चुका है यहाँ पर, 11। तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम का आउटपुट आएगा आपके सामने। देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ y इज 11। तो इस तरह से देखिए, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ बूल डेटा टाइप इज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ क्या है यहाँ पर, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम बूल डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। वी कैन कंपेयर कंडीशंस विद अ बुलियन एंड ऑल्सो रिटर्न देम टेलिंग इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। हम बुलियन डेटा टाइप के जरिए दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और हम बताते हैं कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले तो मैं एक पेन ले लेता हूँ, आपको एक चीज़ क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है। क्या डिफाइन करा है, किस टाइप का है, बुलियन टाइप का। यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करिए, अब आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ और एल्स वाली और अदर्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कंडीशनल वाले आपको चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया b1 जिसके अंदर मैंने ट्रू स्टोर करा रखा है क्योंकि ये बुलियन डेटा टाइप का है। b1 क्या है यहाँ पर, ट्रू है। ठीक है, और ट्रू के लिए वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ़ अगर मेरा b1 सही है, देखिए b1 के अंदर क्या है, ट्रू, मतलब ये b1 की कंडीशन क्या है, सही। इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पर सही है, क्यों, क्योंकि b1 के अंदर आ रहा है आपका ट्रू। क्लियर। इफ़ अगर मेरा b1 ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसके बीच की चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, जो है आपका सी आउट। तो यहाँ पर आएगा इट्स अ सनी डे। क्लियर। अगर मेरा b1 ट्रू है, जो कि मैंने ऊपर ही डिफाइन कर रखा है, तो इफ़ के अंदर मैंने सिर्फ b1 इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको पहले ही बता रखा है जो कि ये ट्रू है। तो यहाँ पर b1 मेरी कंडीशन सही हो गई, तो यहाँ पर सी आउट के अंदर क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा आउटपुट में, इट्स अ सनी डे। तो एल्स वाला जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स अ सनी। अगर मैंने इस ट्रू की जगह पर कर दिया होता फॉल्स, पूरा अगर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं ट्रू की जगह पर लिख दिया मैंने फॉल्स, तो b1 के अंदर आता फॉल्स, मतलब इफ़ की जो अंदर कंडीशन आ रही है वो हो गई है फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, कि इट्स अ सनी डे वाला एग्जीक्यूट नहीं होता। फिर एग्जीक्यूट कौन सा आता है, क्योंकि कंडीशन गलत हो गई इफ़, तो इसके अदर कंडीशन कौन सी है, एल्स। तो एल्स वाला
कंडीशन आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट होती। तो फिर एग्जाम आउटपुट में क्या आता, इट्स नॉट अ फनी डे। तो कुछ इस तरह से आप बूलियन डेटा टाइप को अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपका बूलियन डेटा टाइप आपको यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अदर भी चीज़ें हैं जिससे कि आपको मैं और आगे वीडियोज़ के अंदर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।